ब्रेस्ट फीड जर्नी में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमारे निपल क्रैक हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है टिप्स टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। जो मदर अपनी बेबी को अपना फीड कराती हैं, अपना दूध देती है, उन्हें मैं आज कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि उनका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो, उनके दूध की मात्रा बढ़े। प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, हमारा पोस्टपार्टम जर्नी स्टार्ट होता है। अब पोस्टपार्टम क्या है? जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही प्रेगनेंसी हो गई, बेबी बाहर निकल जाता है, तो हमारे बॉडी से कुछ वेट, 4 से 5 किलो वेट तो ऐसे ही कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो पानी हमारे यूट्रस के अंदर होता है वो निकलता है, ब्लड निकलता है, तो इसकी वजह से करीब 9 से 10 किलो वेट तो उसी टाइम कम हो जाता है। इसके बाद हमारे बॉडी में फिर से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर अब पहले की तरह नहीं होता है। तो इसी के बाद हमारी पोस्टपार्टम जर्नी स्टार्ट होती है। अब पोस्टपार्टम जर्नी में एक तो ये फेज आया, दूसरा हमें बेबी को फीड कराना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें बहुत अटेंशन मिलता है, एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत अटेंशन, लव, केयर मिलता है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो 80% जो प्यार है, जो केयर है, वो बेबी को मिलता है, हमें उतना नहीं मिलता। तो शायद इस वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। तो पोस्टपार्टम जर्नी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी होती है, इसमें हमें अपना बहुत ध्यान रखना होता है। तो अब आपको पोस्टपार्टम जर्नी में ही अपने बेबी को फीड भी कराना है। फीड के लिए भी कहीं न कहीं हमें बहुत स्ट्रेस होता है। एक मदर को स्ट्रेस होता है अगर उनका स्टार्टिंग में ही फीड अच्छे से नहीं आया, मिल्क का सप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से मदर्स को 4 से 5 दिन लग जाते हैं प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क आने में। तो इसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि पोस्टपार्टम जर्नी में आप कम से कम स्ट्रेस लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो है नो स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी मैंने पोस्टपार्टम जर्नी के बारे में बताया कि पहले जो हमें प्यार मिलता था, वो बेबी जब बाहर आ जाता है तो आधा से ज़्यादा प्यार तो उसे मिलता है, हमें उतना लव एंड केयर नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से एक मदर को बहुत स्ट्रेस होता है। फिर शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने के कारण ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा हमें बहुत ब्लीडिंग होती है, तो इसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होता है। स्टिचेस की प्रॉब्लम, पेन, ये सब कुछ होता है। बैठने में डिफिकल्टी होती है, तो इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस भी होता है, प्लस बॉडी में पेन भी होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना आप कम स्ट्रेस लेंगे, जितना आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, उतना ही आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज होगा। आपको खुश रहना है। अगर आप चाहती हैं कि आपका प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क हो, बेबी आपके फीड पर ही रहे, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुश रहना है। दूसरा मेरा पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। डिलीवरी जैसे ही हो जाती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जितना ज़्यादा आप पानी पी सके। डिलीवरी के बाद हमें गर्म पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, पर उतना गर्म पानी जितना कि आप पी सकें। आपको गुनगुना पानी ही पीना है। गुनगुना पानी पीने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो बेली फैट है वो अंदर जाता है, जो हमारे मसल्स हैं वापस से शेप में आते हैं। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है वो उसमें 80% पानी ही होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सको, फ्रूट्स में आप एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, और भी जो सीजनल फ्रूट है आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स में आप कोशिश करें कि स्पिनच हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। तो ये वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स में लौकी खा सकते हो, लौकी से भी मिल्क सप्लाई बढ़ता है। इसके बाद अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ईट न्यूट्रिशियस फूड्स। आप जितना ज़्यादा हेल्दी से हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी फूड में आ गया जैसे कि आप घर का जो खाना है आप वो खाओ, चावल, रोटी जो हमें प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा। आप जितना ज़्यादा दूध पिएंगे, आपका दूध का सप्लाई उतना बढ़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों को दूध पीने में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी जगह आप कोई सब्स्टिट्यूट फूड ले सकते हो, जैसे कि मखाना हो गया, तो जैसे पनीर हो गया। पनीर में भी कैल्शियम ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आपको दूध पीने में प्रॉब्लम है तो आप पनीर खा सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको सुबह उठते ही या फिर आप दिन भर जीरा का पानी पी सकते हो, अजवाइन का पानी, मेथी का पानी। मेथी का पानी पीने से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज होता है, तो आप ये पानी पी सकते हो। इसे आप एक बार में ही ज़्यादा बॉयल करके रख लें और स्टील के बॉटल में इसे स्टोर कर लें, और आप इसे लंबे टाइम तक पी सकेंगे। तो आप ये सारे पानी भी पिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोर ब्रेस्ट फीड। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे, उतना ज़्यादा आपका मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। मिल्क सप्लाई कुछ ऐसे बढ़ता है कि जब आपका बेबी सक करेगा मिल्क, तो एक ब्रेन को मैसेज जाता है कि मिल्क सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए, तो उससे हमारा मिल्क सप्लाई प्रोड्यूस होता है। तो बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा, उतना ज़्यादा मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। और स्टार्टिंग में होता ये है, ब्रेस्ट फीड जर्नी में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमारे निपल क्रैक हो जाते हैं। बहुत से मदर्स को होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी ब्रेस्ट फीड जर्नी में। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको क्विट नहीं करना है।
आपको फिर भी अपने बेबी को फीड कराना है। पेन होगा, पेन तो हर एक प्रोसेस में होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर क्रैक आ गया है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। एक ऑइंटमेंट आता है, वो डॉक्टर लगाने को देते हैं। तो आपकी डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करे, आपको वो करना है, लेकिन आपको फीड कराना है अपने बेबी को। इससे आपका मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। अगर आप अपने बेबी को फॉर्मूला पिला रहे हो, तो आप ऐसा करो कि सबसे पहले अपना फीड दे। एक बार बेबी आपका सक करे, उसके बाद ही आप अपने बेबी को फॉर्मूला दो। नेक्स्ट पॉइंट है मोर पंपिंग। अगर नहीं चाहते हो आप कि अपने बेबी को आप अपना फीड दो, खुद से फीड कराओ, तो आप पंपिंग कर सकते हो। या फिर अगर आपका फीड अच्छे से नहीं आ रहा है, जब बेबी सो जाए तब आप पंपिंग करो। पंपिंग करने से एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा मसल्स है वो स्टिमुलेट होती है, उससे मिल्क जल्दी प्रोड्यूस होता है और आप मिल्क को करीब लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स, लेकिन आपको फिर भी मैं एक बात बता दूँ, आपको एक पॉइंट ज़रूर ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जितना स्ट्रेस अवॉइड कर सके आपको उतना अवॉइड करना है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। खुश रहें, खाएँ, पिएँ, सोएँ। जो स्टार्टिंग का 1.5 महीना होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना होगा, आपको रेस्ट करना होगा। रेस्ट भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जब भी आपको मौका मिले आप सो जाएँ। जब भी बेबी सोया रहता है आप सो जाएँ। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगी उतना ज़्यादा आपको अच्छा फ़ील होगा, एक्टिव रहेंगी और आपकी बॉडी वापस से काम करेगी और आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ेगा। तो ये थे कुछ टिप्स जिसे कि आप फॉलो कर सकते हो। मैंने भी सेम यही सब अपने ब्रेस्ट फीड जर्नी में किया था और ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई बढ़ा था। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें।